Hello students, good morning. Today I am going to start a new topic light in GK book. So first of all you have to open the page number 32, chapter 24 light. What is light? Think about it. लाइट क्या होती है? रोशनी, जिसमें कि आपको कुछ दिखाई देता है। अगर रोशनी होगी या लाइट होगी तो ही आपको कुछ दिखाई दे सकता है। अगर लाइट नहीं होगी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। रोशनी यानी कि प्रकाश, जो हमें टू टाइप से मिलता है। एक तो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट और एक है मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? द फर्स्ट वर्ड नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? यानी कि जो हमें नेचर ने दिया है, यानी कि प्रकृति। नेचर से हमें क्या क्या मिलता है ये आपने अभी अपने ईवीएस में भी पढ़ा था कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं। तो जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो ही नेचुरल सोर्सेज है। जैसे आपके उसमें ट्रीज़ वगैरह थे वो नेचुरल हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें लाइट मिलती है उसके नेचुरल सोर्सेज क्या है। तो आप जब डे टाइम होता है तो आप घर पे या घर के बाहर आपको कुछ देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कुछ नहीं देखते हो ना आप, आपको सब दिखाई देता है। किसकी हेल्प से देखते हो? वो आप देखते हो सन की हेल्प से। जो दिन का टाइम होता है उस टाइम सन आपको सब चीज़ें आराम से दिखाता है। पर अगर आप दिन के टाइम में भी कहीं अंधेरे में होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं जा पा रही है सन की, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हो जिससे आपको दिखाई दे? तो वहाँ पे आप अपने घर में या कहीं भी अंधेरे में जहाँ पे क्या यूज़ करते हो, वहाँ पर आप मैन मेड थिंग्स यानी कि बल्ब, टॉर्च वगैरह, कैंडल्स वगैरह यूज़ करते हो। तो जो हमें नेचुरल मिले हैं नेचर से वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होती है, और जो हमने बनाए हैं ह्यूमन ने वो मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्सेज एंड सेकंड इज़ मैन मेड सोर्सेज। तो जो मैन मेड सोर्सेज हैं वो हमें जब हमें नेचुरल सोर्सेज नहीं होते उस टाइम हेल्प करते हैं। जब हमें सन की रोशनी जहाँ पे नहीं मिल रही है या नाइट टाइम में हमें नाइट टाइम में आपको क्या दिखता है? किससे दिखता है? आप अगर रोड पे आप चल रहे हो तो आपको कुछ सब कुछ दिखता रहता है ना, वो किसकी हेल्प से दिखता है? अगर आपको स्ट्रीट लाइट भी नहीं है तो वो आपको स्टार से दिखता है। जो स्टार्स होते हैं उनकी रोशनी से आपको रात में दिखता है, और दिन के टाइम पे आपको सन की हेल्प से दिखता है। और बाकी जो ये सब चीज़ें हैं जैसे बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल्स हैं, ये मैन मेड सोर्सेज हैं, और इनसे आप जब इन दोनों की लाइट नहीं होती है वहाँ पर इनकी हेल्प से आप देखते हो। अच्छा, आप रात को कहते हो कि हम चंद्रमा की रोशनी हो रही है, पर यहाँ पे देखो मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। जो मून होता है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जो ये मून होता है ये हर टाइम स्काई में होता है, हर टाइम। ये कहीं जाता नहीं है, ठीक है। जब सन की रोशनी होती है तो ये उसकी रोशनी में छिप जाता है, और जब रात होती है तो उसकी रोशनी मतलब उसकी रोशनी से ही ये चमकता है। तो रात में जो रोशनी होती है वो स्टार्स की होती है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, फाइंड आउट द हेवनली बॉडीज डैट हैव देयर ओन लाइट। उन हेवनली बॉडीज़ को नाम बताओ, सोचो वो कौन होती है जिनकी अपनी लाइट होती है। तो जो हेवनली बॉडीज़ होती है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है वो होते हैं स्टार्स। स्टार्स जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, वो अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं, और वो हर टाइम चमकते हैं। पर दिन के टाइम में क्या होता है कि दिन के टाइम में सन का जो रिफ्लेक्शन है या सन की जो लाइट है
वो इतनी तेज़ होती है कि वो सबकी रोशनी को छुपा लेती है। और रात में जब सन आपको पता है कि सन हमारी अर्थ का राउंड लगाता है। हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है, ठीक है, पर जो सन है वो एक जगह स्टेबल है। तो जो आज हमारे यहाँ दिन है, जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे सोलर सिस्टम वगैरह का, तो उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे सिस्टम होता है। तो जो अर्थ है वो मूव करती रहती है, तो सन के आगे आती है तो हमारे यहाँ दिन हो जाता है। और दूसरी कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे रात हो रही होती है, तो ये राउंड लगाती रहती है। तो पर जो स्टार्स हैं वो वहीं पर ही रहते हैं, तो वो अपनी उनकी खुद की लाइट होती है। अच्छा, तो अब क्या है कि जो चीज़ें होती हैं, अब जो लाइट होती है वो जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तब वो हमें दिखाई देती है। हमारी आइज़ जो है, हमें अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर लाइट होगी तो ही प्रकाश होगा, तो ही हम देख सकते हैं, अंधेरे में हम नहीं देख सकते हैं। तो हमें लाइट की बहुत ज़रूरत है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो आपने इसमें ये जो 5 थिंग्स हैं इनको क्या करना है, सेपरेट करना है, नेचुरल सोर्सेज में और मैन मेड में। तो पेज छोटा सा ही है, पर आपको मैंने समझा दिया है कि क्या क्या नेचुरल होते हैं और क्या क्या मैन मेड होते हैं। अब आपका सेकंड चैप्टर है एनर्जी एंड मशीन्स। ये जो चैप्टर्स है बच्चे आपके, ये आपकी जो सीनियर क्लासेस होंगी 3rd 4th वगैरह, उसमें जाके आप इनके बारे में कुछ डीपली पढ़ेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा बताया गया है कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपका चैप्टर है एनर्जी एंड मशीन्स। एनर्जी क्या होता है? हम सारा दिन बात करते हैं ना कि आज हम लो फील कर रहे हैं, हमें एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो चीज़ होती है, जब हमें कोई काम करना होता है तो वो ऊर्जा, पावर, शक्ति, वो जो होती है वो हमारी एनर्जी होती है। काम करने की क्षमता को हम कैपेसिटी बोलते हैं, पर एनर्जी एक ऊर्जा होता है। एनर्जी को वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हो कि जब आप कुछ करने की करते हो कि हाँ मैं फुल बस मन से, तो वो वर्ड एनर्जी होता है। तो आपको इस चैप्टर में ये बताना है कि जो भी चीज़ें हैं वो अगर कोई काम करती हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। थिंक एंड रियलाइज दैट यू नीड एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी वर्क यू डू। यानी कि हमें कोई भी जो काम करना होता है उसको करने के लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी एंड ऑल मशीन नीड एनर्जी टू वर्क। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं और जो मशीन्स होती हैं उन सबको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप देखो अपने आसपास कि अगर आप कोई चीज़ चलाते हो तो उसको आप कैसे चलाते हो? ये एक बहुत डीप है टॉपिक, जिसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जो आपके 10th तक 12th तक टॉपिक जाता है। तो अभी आप बस थोड़ा सा स्टार्ट है तो अभी से सोचना शुरू करो। अच्छा, आपके घर में आप रोज़ मोबाइल चलाते हो, वर्क कर रहे हो आजकल सारा दिन ऑनलाइन, तो आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ोन है वो डाउन हो गया या बंद हो गया, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको प्लग लगाते हो स्विच बोर्ड पे, स्विच ऑन किया और वो चार्ज हो जाता है, यानी कि उसको एनर्जी मिल गई। तो वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि आपने बिजली के उसमें प्लग में लगाया है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। आपने घर में डोर बंद किया या आपने साइकिल चलाई, तो वो कौन सी एनर्जी है? वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि आपने उसमें खुद जो है वर्क किया। तो यहाँ इस पेज पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये अलग अलग करना है उनको, कि कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है और कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो अब साइकिल है तो आप इसको कैसे चलाते हो? आप अपने पैडल मारते हो, यानी कि इसको आप चलाते हो खुद अपने फोर्स से।
तो ये जो साइकिल है वो मैकेनिकल एनर्जी है। ऐसे रिक्शा है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। फ्रिज है, तो जिसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, इसको आप कैसे चलाते हो? ये रखा रहेगा, चलेगा नहीं। इसको आप प्लग ऑन करते हो, स्विच लगाते हो, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ऐसे कंप्यूटर, अगर आपने ये हैमर यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? इसको फोर्स दोगे, दबाओगे, इसको कील लगानी है तो आपने फोर्स लगाया, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। ऐसी वॉशिंग मशीन है, प्लग लगाया, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जो कार है, बाइक है, वैसे तो अब ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि अब आजकल ऐसी कार्स आने वाली हैं 5 to 10 ईयर्स में। स्कूटी वगैरह तो आने भी लग गई हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल ही हो जाएंगी कि आपने प्लग लगाया, इनको चार्ज किया और फिर आप इनको, पर अभी हम इनको मैकेनिकल एनर्जी है क्योंकि इनको हम अभी खुद चलाते हैं। गाड़ी है या ये अपने आप नहीं चलती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब एक अलग है, काइनेटिक एनर्जी है, पर अभी आप उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अभी आपको केवल 2 चीज़ों में डिस्क्राइब करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे ही जो आपकी आयरन है, आप क्लोथ आयरन करते हो, तो ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। कपड़े तो आप खुद प्रेस करते हो, पर क्या होती है, अगर ये गर्मी नहीं होगी तो कैसे करोगे? तो इलेक्ट्रिसिटी लेती है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पॉइंट है। अच्छा, जो हमारे जो अर्थ है, वो उसका जो मेन सोर्स है एनर्जी का, यानी कि अर्थ जो वर्क करती है, सब कुछ चल रहा है अर्थ पे, तो वो क्या है, जो सन है वो यहाँ पे अर्थ का मेन एनर्जी का सोर्स है। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और हर चीज़ को काम करने के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें हैं या मशीन्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन सबको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी के बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकती, मशीन्स हो चाहे ह्यूमन हो, तो वो एनर्जी उनको कौन से मिलती है? मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, वो आपको मैंने इसमें बताया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।